मुनहदिम इमारत से मलबा उठाने का काम तीसरे रोज भी जारी रहा। सुबह सवेरे इलाके की सुगवार फिजा में उस वक्त शुक्राने के कलमात सुनाई देने लगे जब 46 घंटे से मलबे तले दबे नौजवान गुलाम अब्बास को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। शदीद जख्मी गुलाम अब्बास को जिना अस्पताल लाहौर में हादसे में जख्मियों के लिए बनाए गए खसूसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां गुज़िश्ता रोज जिंदा निकलने वाली 60 साल खातून भी जेरे इलाज है। 30 फीट तकरीबन नीचे बनती थी ज़मीन से, जहाँ पे वो बेस में था अब्बास। स्टील की चदरें होती डाइयाँ जिनमें वो काम करते थे, उनमें बहुत बुरी तरह वो इससे नीचे नीचे फंसा हुआ था और एक राइट हैंड उसका सिर्फ बाहर था या मुंह बाहर था बस। तो फिर नीचे बेसमेंट का अलग से रास्ता सुरंग बनाकर उसको उसमें से निकाला गया। मैं मशीन कोल खली सी ते ओ बगाटू तो लंडर गिरया, मैं थले वड़ गई मशीन दे, फिर मेरा थले आ गया ते ये जेड़ा हाथ है लंडर थले आ गया, बाजू भी थले आ गया, बाजू अल्लाह ने बचा लिया, ये टेट लगी है टूट गया। मारा स्टैंड ने तो स्टैंड इसके नीचे चला गया, तो इसकी वजह से ना मैं बच गया। मेरी बाजू और मेरी लात नहीं है ये टूट गई। पता ही नहीं चला, सिलेंडर और बॉयलर दोनों फट गए थे। गरीबें दे बच्चे भी रुल गए, मर गए, माँ प्यो भी मर गए, बच्चे भी मर गए। शहबाज शरीफ को आना चाहिए हा, लेकिन नहीं, किसे दया ये मजाक है, किसे दी हमदर्दी नहीं। जे हमदर्दी होंदी तो पहले दिन तो इतने होंदे। इतने मैं 4 साल काम किते, 4 मेरे बच्चे भी काम किते, सिर्फ 1200 तनख्वाह देने हैं, 1200 ते असा काम किते 12 घंटे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, उनका हक है कि वो आते और आके वो पूछते हैं, मतलब जो हमारे MP MN है वो आते, वो आके पूछते हैं लोगों से, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि उनके पास इमरजेंसी से निपटने के लिए बुनियादी सहूलतें मौजूद हैं। अलबत्ता कारकर्दगी बेहतर करने के लिए सिस्टम में नई और जदीद मशीनरी शामिल करने की ज़रूरत है। PDMA NDMA के साथ हमारा कांस्टेंट राब्ता भी है और इसके लिए जिस तरह फ्लड हुआ या दूसरी चीज़ों के लिए अब हम कॉन्टीन्यूसली ट्रेनिंग भी कराने की कोशिश करते हैं और इसी प्रोसेस में हम कोशिश करते हैं कि जो कोई भी अब साथ इक्विपमेंट जो हो वो हम साथ ले सकें। बट अगेन दिस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस, जिसमें अगर आप सोचें 2 फुट में ऊपर नीचे आपके बीम हो, आपके नीचे बीम हो या आपके ऊपर नीचे स्लैबें हो और उसके अंदर आपको वहाँ से किसी को ज़िंदा निकालना हो, उसको आपको वहाँ से सिर्फ फेस को पहले निकालते हैं, उसके बाद उसमें IV लाइन या ड्रिप सेट उसको लगाना पड़ता है, उसको फ्लूइड्स देने पड़ते हैं, ग्रेजुअली फिर एक एक करके छोटा छोटा ईंट हटा के आपको जो वहाँ से क्लियर करते हुए। मलबा उठाने का काम जारी है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मलबे तले दबे अफराद की जिंदगी की उम्मीद कम होती जा रही है। बहुत सी कीमती जानें निगलने वाले इस अफसोसनाक वाक़े के बाद भी अगर रिहायशी कॉलोनियों में मौजूद गैर कानूनी फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो सूबे के अवाम का हुकूमत पर से एतबार उठ जाएगा। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।